तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा सक्सेसिव डिवीजन। कल तक हमने पढ़ा था संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे और संख्या पद्धति में ही हमारा ये सक्सेसिव डिवीजन आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इससे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसमें कितना क्वेश्चन है? इसमें लगभग 8 क्वेश्चन है, यानी मेरा जो मटेरियल है उसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे सक्सेसिव डिवीजन का, और आगे जाके आपको प्रैक्टिस सेट में भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा देखने को। ठीक है, तो इसमें जो हम सोच रहे हैं कि सारा क्वेश्चन जो है हम बनाने का कोशिश करें, और जो क्वेश्चन जो है हमारा सेम रहेगा, मतलब जो सेम क्वेश्चन रहेगा उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि उससे तो आप बना सकते हैं, जो मतलब आपसे नहीं बन पाएगा उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्प्ले पे आ गया होगा, देख लीजिए। चलिए, यदि 168 में 7,5 और 4 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो इसमें शेषफल क्या प्राप्त होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो किसमें पूछ रहा है दोस्तों? आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितना पूछ रहा है? यदि 168 में, ठीक है, तो भाज्य जो हमारा है वह 168 हो जाएगा, और भाजक जो है वह जो संख्या है जिससे हमको भाग देना है वह हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाज हमारा हो गया 168 और भाजक बराबर हो जाएगा जो हमारा संख्या है, संख्या क्या है? तो 7, 5 और 4। ठीक है, तो सिंपल से इसमें ज्यादा को कुछ करना नहीं है, इतना से इतना हम आपको भाग देना है, और जो हमारा भागफल यानी शेषफल, ठीक है, भागफल तो नहीं पूछ रहा है इसमें, शेषफल पूछ रहा है, तो जो हमारा शेषफल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम भाग देते हैं। चलिए 7 से भाग देते हैं। 7 से अगर जो हम भाग देते हैं 2 बार में तो 14 हो जाता है। ठीक है, 7 से भाग देंगे 14 हो जाएगा, और हमारा हाथ में बचा 2, 7 चौके 28, तो 7 का जो शेषफल होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि ये पूरा पूरी कट गया। ठीक है, 5 से देख लेते हैं। पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15, हाथ में बच गया 1 हो गया, 1 उसमें देंगे तो फिर से पंक्तियाँ 15, इसमें शेष कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, चलिए 4 से देख लेते हैं। 4 चौके 16, ये खत्म हो गया पूरा पूरी, 4 दूनी 8, इसका भी जो है 4 का भी जो शेषफल है वह 4 होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना हो गया? 0,3,0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसको हमने डील कर लिया आसानी से। ठीक है, तो वैसे ही हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड होता जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में जो है कुछ भी जान नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं होगा, आप लोग सिर्फ 2 से 3 लाइन में सारा क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके फोन पर पहुंच जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो हमारा PDF बनाने में आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, नंबर हमने ग्रुप में दे दिया है, उस नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, या तो आप कमेंट में उस संख्या को, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको आप फटाफट उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट हमें यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है हमारा? तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों किसी संख्या में 5, 4 और 3 से क्रमागत भाग देने पर भागफल क्रमशः 3, 2 और 1 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यह करना चाहते हैं दोस्तों कि हमारा जो ऑप्शन है उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है इसमें तय नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर जो हमें क्वेश्चन दे दे और ऑप्शन में अगर जो हमारा ये शब्द आ जाए तय नहीं कर सकते,
तो हमको फट से उस पे 3 मार के निकल जाना है, ठीक है, समय नहीं देना है। तय नहीं कर से यानी खत्म हो गया, तय नहीं कर से खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा 2 नंबर का वो डी होगा, ठीक है। तो 2 नंबर हमारा इस प्रकार से बनेगा। चलिए 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में क्या कहता है? 3 नंबर में कहता है किसी संख्या में 6 और 4, चलिए 3 नंबर देखते हैं। किसी संख्या में 6, 4 और 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 2 तथा 1 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब हुआ है कि 6, 4 और 3 क्रमागत भाग देने पर, तो यानी ये जो है हमारा क्रमागत भाग जो है, यानी भाजक जो है, भाजक जो है हमारा हुआ है 6, 4 और 3 है, ठीक है। तो वही जो संख्या प्राप्त हुआ यानी शेषफल जो हमारा प्राप्त हुआ तीन, 2, 1, ठीक है, ये प्राप्त हुआ। तो हमसे पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा, ठीक है, भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा। तो भाज्य निकालने के लिए हमको क्या करना है? ये जो संख्या है सेम यहाँ पे लिख देना, उसको भी यहाँ पे लिख देना। चलिए लिख के देखते हैं। इतना लिखने के बाद अब क्या करना है? भाज्य निकालने के लिए हमारे पास भाज्य कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 यानी कि शेषफल में जो है 1 बढ़ा के हम लिख देंगे, ठीक है। अपने मन से खुद से 1 हम बढ़ा के लिख देंगे। उसके बाद करना क्या है? इसको इससे गुना कर देना है और इसमें जाके जोड़ देना है, ठीक है। फिर इसको इसमें जाके गुना कर देना है, इसमें जाके जोड़ देना है। सेम प्रोसेस, इसमें गुना होगा, इसमें जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए तो गुना करके देखते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 108 हो जाएगा, फिर 3 उसमें जोड़ देंगे तो हमारा 111 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से फटाफट आपको बनाना है। कहाँ समय इसमें लगा कहाँ? ये तो हम समझाने के लिए सिर्फ इसको हम यहाँ पे लिखने, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना। मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ओनली हम भाज यहाँ पे लिखते हैं। चलिए अपने मन से यहीं पे 1 कर देंगे। 3 एकम 3, 1 4 हो गया, 4 चौके 16, 16 2 18, 18 में 6 से गुना करें 108, फिर उसमें 3 जोड़ देंगे तो हमारा 111 हो गया। कितना समय लगा हमें? कुछ भी समय नहीं लगा, फटाफट आंसर आएगा। समय लगना, इसमें लगने का कोई बात ही नहीं है। आप फटाफट देखिए, बनाइए, फटाफट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 4 नंबर में सेम यही है, उसमें भी यही कर रहा है। देखिए हम पढ़ लेते हैं फटाफट। किसी संख्या में 5, 4 तथा 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 2 तथा 2 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम है, भाजक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए देख लेते हैं इसका क्या होगा। चलिए भाजक शेषफल भाज्य बोल रहा है क्या करने, ठीक है। इतना बोल रहा है क्या करने के लिए। चलिए अब देखते हैं आगे। तीन, चलिए इसको ज्ञात करने में कितना देर लगेगा? सेम अपने मन से एक आगे दे देंगे।
क्योंकि हमसे भाज पूछ रहा है, भाज तो हमें पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक दे देते हैं। चलिए एक से गुना कर देते हैं इसको, ठीक है, एक से गुना करते हैं तो कुछ भी नहीं, 3 का 3 हो जाएगा, उसमें प्लस कर देंगे 5 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 20 2 22 हो जाएगा। फिर 22 को 5 से गुना करेंगे 110 हो जाएगा, 110 के बाद उसमें जोड़ देंगे 113 हो जाएगा। कितना देर लगा आंसर लाने में? कुछ भी नहीं लगा। हम आपको समझा रहे हैं तो हमें लग रहा है समय, थोड़ा सा नहीं समझाते तो कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा 3 था और ये हमारा 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, सबको देख लेना है। आज ही इसको हम खत्म कर देंगे, आज ही ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको बस प्रैक्टिस में इसको प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, 5 में क्या कहता है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और हम आपको पढ़ते हैं, आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, आ गया होगा। चलिए, किसी संख्या में 5,4 तथा 3 से क्रमागत भाग देने पर, ठीक है, तो हमारा जो संख्या है वह कर रहा है, यानी कि जो हमारा भाजक है, हमारा जो भाजक है वह है 5 4 3, ठीक है। 5 4 3 हमारा भाजक है और शेषफल है शेषफल है 3 2 1, ठीक है, शेषफल भी हो गया। तो कहता है दोस्तों, कहता है भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 2 तथा 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब बोलता है इसमें एवं अंतिम भागफल 3 प्राप्त होने पर तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो अंतिम अंक है वो भी 3 दे दिया है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम भाज, इसका हम निकालते हैं, ठीक है। तो भाज निकालने के लिए क्या करना है, इसको इसके साथ गुना, इसके साथ प्लस, इसके साथ गुना, इसके साथ प्लस, इसके साथ गुना, इसके साथ प्लस, ठीक है। चलिए करते हैं, 3 तिहाई 9, 9 1 10, ठीक है। 10 को फिर हम 4 से गुना करते हैं तो 40 हो जाता है, फिर नीचे 2 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 को 5 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो 213 हो जाएगा। ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। हिसाब में कोई जान है नहीं, बस जो है हमारा थोड़ा सा इसमें है, इसको अगर जो अच्छे समझ लेते हैं तो हिसाब में जो है कुछ भी नहीं है। हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है जब हम उसका मेथड अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं रहता है, अच्छा ध्यान नहीं देता है तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। 6 को भी देख लेते हैं साथ में। 6 में क्या कहता है दोस्तों, पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। अब डिस्प्ले पर आपको दिख गया होगा, चलिए 6 नंबर पढ़ते हैं। किसी संख्या में 5, 4 तथा 3 से क्रमागत भाग देने पर भागफल जो है क्रमशः 3, 2 तथा 2 प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है दोस्तों, यदि उसी संख्या में, यानी जो हमारा भाजक निकलेगा, जो हमारा भाज्य निकलेगा, ठीक है, तो उसमें जो है 17 से बोल रहा है भाग देने के लिए, तो फिर शेषफल क्या प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए सेम करना है, बस करना क्या है, लास्ट में जो संख्या आएगा हमारा भाज्य जो आएगा उसमें 17 से भाग दे देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, भाजक शेषफल भाज्य, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भाजक का, पाँच 4 3। चलिए आगे देखते हैं शेषफल क्या है, 3 2 2, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे पास भाज्य नहीं है, 1 आगे दे देना है, ठीक है। चलिए गुना कर देते हैं, 1 से गुना करेंगे तो 3 का 3 ही हो जाएगा, इसमें 5 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा,
5 चौके 20, 2 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। अब 22 को 5 से गुना करेंगे 110 हो जाएगा। 110 में 3 को जोड़ेंगे तो फिर 113 हो जाएगा। ठीक है, 113 हो गया। अब जो हमारा प्रश्न में कह रहा था कि जो हमारा संख्या आता है उसमें 17 से भाग देने के लिए बोल रहा था। ठीक है, चलिए भाग दे देते हैं आप। 17 से जो इसको काटना है, ठीक है, तो काटना है तो कितना बार में कटेगा? अगर जो हम 6 बार में काटते हैं तो हमारा 102 होता है। ठीक है, 102 होता है। चलिए काटते हैं, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा कितना बचा संख्या, यानी शेषफल जो हमारा है वह 11 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 6 भी बन गया। चलिए 2 हिसाब और बचा हुआ है 7 और 8, उसको भी हम देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या कहता है। चलिए तो 7 नंबर भी दोस्तों सेम ही है, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, डिस्प्ले पर आ गया होगा, देख लीजिए। चलिए, किसी संख्या में 6,4 तथा 3 से क्रमगत भाग देने पर, ठीक है, शेषफल जो है क्रमशः 2,3 तथा 2 प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या कहता है, यदि भाजक का क्रम पलट दिया जाए तो क्रमागत शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो भाजक का जो है संख्या अगर जो हम पलट देते हैं तो उसके बाद पूछ रहा है कि शेषफल हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाजक क्या है, शेषफल क्या है। सेम प्रोसेस है। चलिए भाजक देख लेते हैं क्या है हमारा, 6, 4, 3। ठीक है, शेषफल देखते हैं 2, 3, 2। सेम 1 से गुना करना है, जो हम बताए थे आपको। इसमें इससे गुना कर देना है, इसमें जोड़ देना है, इसमें गुना करना है, इसमें जुटेगा, फिर इसमें गुना होगा, इसमें फिर जुटेगा। ठीक है, चलिए सबको जोड़ते हैं और गुना करते हैं। 3 एकम 3, 3 इसमें फिर जुट जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 फिर इसमें गुना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20 में फिर 3 जुटेगा तो 23 हो जाएगा, 23 में फिर 6 से गुना कर देंगे तो 148 हो जाएगा, तो 48 में फिर 2 को जोड़ देंगे तो हमारा 140 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता था कि भाजक जो है हमारा उसको हम पलट देंगे तो हमारा क्या भागफल आएगा। ठीक है, चलिए हम भाजक को जो है पलट देते हैं। चलिए इसको हम पलट दिए, 3 आगे आ जाएगा, 4 तो बीच में ही रहेगा, 6 जो है उधर चल गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें जो है मतलब पारा इसमें गुना मतलब भाग दे देना है। ठीक है, इसको इससे भाग दे देना है। चलिए देखते हैं, 3 से पहले भाग देते हैं 140 में। ठीक है, चलिए चढ़ दिया 12, 2 बचा, 0 है तो 0 उतार देंगे, फिर कितना बार में कटेगा, 6 दिया 18, 2 आया। ठीक है, अब क्या करना, ये जो बचा है ना इसको फिर इससे भाग दे देना, मतलब 4 से फिर इसको भाग दे देना। चलिए भाग दे देते हैं, एक बार में ये तो कट जाएगा, फिर से एक बार में लगाएंगे तो हमारा जो है 2 बचेगा, फिर 11 जो है मतलब 6 को जो है 11 से भाग दे देना है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है, एक बार में लगाएंगे 6 हो जाएगा और 5। ठीक है, तो हमारा जो शेषफल है मतलब जो बोल रहा था पलटने के बाद क्या शेषफल आता है, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 2,2,5। ठीक है, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो 7 नंबर भी हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, ये 102 नंबर 2 लाइन में भी बन जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है इतना हमको पूरा मतलब प्रोसेस में बताना पड़ा। ठीक है, तो फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप पॉज कीजिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर को देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या कहता है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको हम देख लेते हैं क्या कहता है। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे हमारा 7 बना ना सेम वैसे ही है, ठीक है। चलिए हम पहले इसको हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। चलिए, किसी संख्या में 12 तथा 17 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल जो है क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, ठीक है। से सारा में यही हो रहा था। अब आगे क्या कहता है इसमें, यदि भाजक में क्या कहता है, उसी संख्या में 204 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा जो भाज्य आएगा उसमें 204 से भाग दे देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम पहले जो है भाजक लिख लेते हैं। क्या हमारा भाजक है हमारा 12 17, ठीक है। शेषफल जो है 8 5, पहले हमको भाज्य निकालना होगा, ठीक है। तो भाज्य निकालने के लिए हम बताए थे बस एक जो है जोड़ देना, इसमें शेषफल भी जुड़ गया, फिर बस वही करना है सेम, गुना प्लस, फिर ये इसमें जाएगा गुना, फिर इसमें जाएगा प्लस। चलिए तो करते हैं फटाफट। 17 को 1 से गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 उसमें जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। फिर 22 को 12 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 264, ठीक है। फिर 264 में 8 को जोड़ देंगे तो 272 हो जाएगा, ठीक है। तो भाज्य हमारा जो है 272 हो गया। अब क्या कहता है कि जो हमारा भाज्य निकला है उसमें जो है 204 से भाग दे दिया जाए। चलिए अगर जो हम इसमें इसको भाग दे देते हैं तो सीधा सी अब जानते हैं कि बस एक बार में लगेगा, और जो आंसर हमारा आएगा वो आ जाएगा 68, ठीक है। तो हमारा जो शेषफल है 68 यानी 68 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर भी खत्म हो गया हमारा। तो इस चैप्टर का जो है सारा जो क्वेश्चन हम जो बोले थे 1 से 8 तक जो है वह सारा हम आपको बता दिए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन हम आपके लिए नहीं छोड़े हैं जो आप उसको घर में बैठ के बनाइएगा, ठीक है। बनाना आपको क्या है, हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, उसको आपको बनाना है। जो नहीं बनेगा आप हमें कमेंट कीजिए, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम के ग्रुप में जाके उस क्वेश्चन का जो है पिक जो है यानी फोटो जो है अपलोड कर दीजिए। तो सबसे पहले जो है आपका क्वेश्चन आएगा, जब भी हम वीडियो निकालेंगे तो पहले आपका क्वेश्चन को हम डील करेंगे, उसके बाद जो है कोई क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो हमारा आज का जो क्लास हमारा दोस्तों है वो यहीं तक रहा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम संख्या पद्धति का एक और नया चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।